कानपुर जिले में टप्पेबाजों का गिरोह बराबर सक्रिय है। देर रात फिर एक सर्राफा टप्पेबाजों का शिकार बन गया। पीड़ित के अनुसार जेवर खरीदने के नाम पर झांसे में लिया और बदले में जो नकदी दी उसमें गड्डी के ऊपर और नीचे असली नोट लगे थे और बीच में कागज था। कुल 26 लाख रुपए ठग लिए हैं। घटना के बाद देर रात नजीराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। दरअसल विष्णुपुरी निवासी अजीत ओमर की नयागंज में मुकेश चंद्र एंड सन्स के नाम से सोने के जेवरों की दुकान है। अजीत के अनुसार उनके मोबाइल नंबर पर एक फोन आया। बात होने पर परिचय पूछने पर उसने ज्वेलर्स का परिचय देते हुए बताया कि अहमदाबाद में नौकार ज्वेलर्स के नाम से उनका प्रतिष्ठान है। ज्वेलर्स के लिए वह उनके साथ कारोबार करना चाहते हैं। जब व्यापारी ने टालमटोल किया तो फोन करने वाले व्यक्ति ने दिल्ली के एक परिचित होने की वजह से वह बातों में आ गए। बात होने के बाद व्हाट्सएप पर कुछ डिजाइन भेजे गए और 26,17,000 रुपए जेवरों का सौदा तय हो गया। बात करने और सौदे के बाद फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उनके 2 व्यक्ति कानपुर आएंगे और जेवर ले लेंगे, बदले में उन्हें आरटीजीएस से भुगतान करना होगा। गुरुवार को सीसामऊ स्थित एक पार्क के पास बुलाया गया, जहां 2 कर्मचारी को जेवर सहित भेज दिया। टप्पेबाजों ने आरटीजीएस करने का दिखावा कर्मचारियों के सामने किया। कर्मचारियों ने फोन कर दुकान में बैठे व्यक्ति से पैसा आने की बात पूछी तो उसने मना कर दिया। पैसा न पहुंचने पर टप्पेबाजों ने नकदी पड़ी होने की बात कही, जिस पर कर्मचारियों को झांसे में लेकर नकदी देने की बात कही। कर्मचारी नकदी लेकर चले आए। दुकान पहुंचे तो नकदी वापस लेने और आरटीजीएस करने के लिए उस नंबर पर फोन किया गया तो वह बंद आया। फिर रुपयों की गड्डी देखी गई तो होश उड़ गए। नोटों की गड्डियों के नीचे रद्दी लगी हुई थी। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि पीड़ित व्यापारी से तहरीर ली गई है। नजीराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। मैं पंकज अरोड़ा, अध्यक्ष कानपुर महानगर सराफा एसोसिएशन। आज हमारे कानपुर शहर के नयागंज सराफा बाजार के व्यापारी के साथ 26 लाख रुपए की टप्पेबाजी हो गई और ये टप्पेबाजी एकदम नए तरीके से हुई है। आज तक ऐसा कुछ हम लोगों ने सुना नहीं था। तो नवकार ज्वेलर्स के नाम से अहमदाबाद के ज्वेलर्स अहमदाबाद के ज्वेलर्स के द्वारा हमारे बाजार के व्यापारी को फोन किया गया, उनसे एक डीलिंग करी गई और उस डीलिंग के जिस तरीके से डीलिंग की गई तो जेवर देने की जब बात की गई तो जेवर पैक हो गए। जब पूरे व्हाट्सएप पर उसकी छटाई हो गई और पूरा सामान पैक हो गया और पैक होने के बाद डिलीवरी देने के लिए व्यापारी ने बोला, अहमदाबाद की पार्टी ने बोला हमारा आदमी यहाँ पे है, बिराना रोड में उसको ज्वेलरी दे दीजिए। तो नयागंज के व्यापारी ने जब अहमदाबाद के व्यापारी के आदमी को ज्वेलरी देने के लिए विराट गया तो उसने बोला कि मैं किसी काम से शीशा मऊ आ गया हूँ, तो आप हमें डिलीवरी वहां पे दे दीजिए। तो जब उनका स्टाफ डिलीवरी देने वहां पहुंचता है शीशा मऊ में, तो जिस दुकान के बाहर की बात हुई थी कि इस जगह पे मिलेंगे, तो बोलता है कि मैं इधर से इधर आ गया हूँ शीशा मऊ में ही, तो आप मुझे वहां पे आ जाइए। तो वहां पे कोई व्यक्ति इनके स्टाफ को मिलता है, नयागंज के व्यापारी के स्टाफ को कोई व्यक्ति मिलता है और बिल के साथ जब बिल दिया जाता है तो आरटीजीएस की पेमेंट की बात होती है। तो आरटीजीएस की पेमेंट की जब बात होती है तो वो बोलता है कि मैं कर रहा हूँ, नेट नहीं आ रहा है, तो आरटीजीएस होने में टाइम लगेगा। तो उनका बंदा बोलता है कि मैं फिर अपना माल वापस ले जाऊंगा। तो बोलता है नहीं, ऐसा अगर कोई बात है तो मैं आपको कैश दे देता हूँ, अमानत में आप अभी कैश रख लीजिए और जैसे आपका बैंक में कंफर्मेशन हो जाएगा मैं आपकी गद्दी जाके अपने रुपए वापस ले लूँगा। तो ऐसा करने पर वो व्यापारी के स्टाफ ने वो माल उसको दे दिया और मोटे तौर पर उसने गड्डियां यूं करके चेक कर ली कि हाँ उतने रुपए हैं या नहीं। लगभग 26 लाख रुपए की अमानत जिस व्यापारी ने एसोसिएशन ने मुझे कंप्लेन करी है तो उसके द्वारा 26 लाख रुपए मूल्य का सामान था। तो वो जब दुकान पे गद्दी पे आता है देखता है वो टोटल फेक करेंसी, ऊपर का नोट असली, बाकी वही फेक करेंसी है। जैसे घटना होती है वो मुझे जानकारी देता है। तो मैंने ये जानकारी जब अपने कानपुर शहर के ज्वेलर्स के ग्रुप में शेयर की तो फौरन मेरे पास एक दूसरे ज्वेलर महालक्ष्मी ज्वेलर्स करके हैं, उनका फ़ोन आया, वो मेरे साथ ही थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ भी नवकार ज्वेलर्स नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया था जो मुझसे डीलिंग करने की बात कर रहा था, सामान खरीदने की बात कर रहा था। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के अंदर पूरी कॉल रिकॉर्ड
जिनके साथ घटना हुई उनसे उनकी केवल व्हाट्सएप पे बात हुई है, यानी कॉल पे। लेकिन जिन्होंने बताया महालक्ष्मी ज्वेलर्स, उनके पास रिकॉर्डिंग जो कॉल पे जो नॉर्मल कॉल होता है फ़ोन का, मोबाइल कॉल, उस पर रिकॉर्डिंग करीब 1 मिनट की थी, वो भी उन्होंने हमें प्राप्त कराई है। और करीब मंगलवार से वो व्यक्ति प्रयास कर रहा था बेवकूफ़ बनाने का। तो अभी तक इनके साथ भी ऐसा हुआ महालक्ष्मी ज्वेलर्स, पर इनका बचाव हो गया। इन्होंने किसी प्रकार कोई डीलिंग नहीं करी है। तो मैंने एसीपी कलेक्टर महोदय को इसकी सूचना दी, उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर को भेजा, उन्होंने आया, पर उन्होंने बताया कि मामला आपका थाना शीशामऊ का है। तो एसीपी शीशामऊ से बात की, उन्होंने बोला मुझे पीड़ित को आप भेजिए मेरे पास कॉपी लेके, एप्लीकेशन लेके, मैं इसको दिखवाता हूँ। तो अब पीड़ित, क्योंकि एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी लखनऊ इसी काम से आए हुए हैं, तो पीड़ित व्यापारी कहना है कि वो कल हम लोग के साथ जाके अपनी एप्लीकेशन देंगे। कलेक्टरगंज के एक व्यापारी है, उसकी बात एक गुजरात के जो है व्यक्ति से बात हुई थी कि एंटिक ज्वेलर्स जो ज्वेलरी खरीदना है, इस संबंध में जो है, और फिर 25 लाख की एंटिक ज्वेलरी जो है उन्होंने तय कर लिया। और फिर एक व्यक्ति को उन्होंने भेजा यहाँ पर, और आरटीजीएस के माध्यम से पैसे देने की बात हुई, लेकिन वो आरटीजीएस का पैसा जो उनको प्राप्त नहीं हुआ। और चूँकि उस व्यक्ति का एक व्यक्ति यहाँ प्रतिनिधि ज्वेलरी लेने आ गया था, तो ज्वेलर्स के 2 व्यक्तियों ने जा कर के उस व्यक्ति को जो है ज्वेलरी दे दिया, और उसके बदले में 30 लाख कैश लिया। उस कैश को उन्होंने जा कर के अपने घर में देखा, तो उसमें जो है 12,000 रुपये प्राप्त हुए, और शेष उसमें जो है कागज़ के टुकड़े थे। तो इस तरह से उनके साथ जो है ठगी का कार्य हुआ। तो इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पुलिस स्टेशन नजीराबाद में पंजीकृत किया गया है, और जो व्यक्ति हैं उनकी तलाश की जा रही है, जिससे कि शीघ्र गिरफ्तारी करके इस पर कार्रवाई की जा सके।